एक अहम और मस्बत पेशरफ्त सामने आ रही है। ये बात अब वाज़ेह है कि पाकिस्तान का नाम अब FATF की ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएगा। पाकिस्तान या तो ग्रे लिस्ट में रहेगा और पाकिस्तान को मजीद 3 से 6 महीने का वक्त दिया जा सकता है, या फिर पाकिस्तान का नाम व्हाइट लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। FATF का इजलास, अहम इजलास पेरिस में हो रहा है और इस इजलास में दीगर बहुत से अहम मामलात के साथ साथ पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से फैसला किया जाएगा। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में FATF ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल तो नहीं किया था, मगर पाकिस्तान को 4 महीने की मोहलत दी थी और खबरदार किया था कि अगर पाकिस्तान ने नुमाया पेशरफ्त ना दिखाई तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। साथ ही सख्त ज़बान भी इस्तेमाल की गई थी, मगर अब 4 महीने की मुद्दत मुकम्मल हो गई है और पाकिस्तान ने 27 में से 14 नकात पर नुमाया पेशरफ्त दिखाई है। FATF क्या फैसला करेगा, इस हवाले से अहम ऐलान जुम्मे को यानी 21 फरवरी को किया जाएगा। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं। तवक्को जाहिर की जा रही है कि अहम पेशरफ्त होगी, तो क्या पाकिस्तान के इक़दामात से दुनिया मुतमईन है। पाकिस्तान का नाम अगर ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा, जाहिर है पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ी अच्छी खबर होगी। द न्यूज़ के रिपोर्टर मेहताब हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। मेहताब साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपकी स्टोरी भी शाया हुई। ये तवक्को की जाए अच्छी खबर आ सकती है, खुद हुकूमत इस वक्त पर उम्मीद है। देखें, कम से कम इस बारे में तो वो टाइट लिप्ड है और मैंने, आपको पता है स्टोरी के अंदर भी लिखा है कि जब उनसे मैंने रब्ता किया तो वो कह रहे थे कि ये कॉन्फिडेंशियल है और जब तक इसका आउटकम नहीं आता इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो है वो कम से कम कंफर्म की जा सकती है कि पाकिस्तान के जो ब्लैक लिस्ट होने के हवाले से ख़तरात थे वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। और अब 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये है कि कोई मुल्क करारदाद पेश करे और पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट से निकाल के वाइट लिस्ट में शामिल कर दिया जाए, या ये है कि फॉर एक्सटेंडेड पीरियड 3 to 6 मंथ्स के लिए मज़ीद जो है वो ये कहा जाए कि पाकिस्तान ने चूँकि पेशरफ्त तो की है लेकिन अभी कुछ पॉइंट्स बाकी रहते हैं, तो शायद 3 से 6 माह के लिए मज़ीद जो है वो ग्रे लिस्ट के अंदर जो है वो रखा जाए। लेकिन कम से कम इस बात के कोई चांसेस नहीं है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। मतलब, और ज़ाहिर है बड़ी अहम पेशरफ्त पाकिस्तान की तरफ से की गई, क्योंकि पिछली दफ़ा जो लैंग्वेज का इस्तेमाल था और बहुत ज़्यादा कंसर्न्स पैदा हो रहे थे, मगर 5 के मुकाबले में 14 नकात पर अमल करना, फिर दुनिया का सराहना, एक मस्बत पाकिस्तान की तरफ से इक़दामात किए गए और दुनिया सराह भी रही है। देखें, टोटल 27 एक्शन प्लान था, जिसके लिए जो लास्ट मीटिंग थी उसमें 5 पॉइंट्स पे पाकिस्तान को जो है वो फुली कंप्लाइंट करार दे दिया था। इस दफ़ा जो बीजिंग में उनकी ज्वाइंट ग्रुप की मीटिंग हुई और उसके बाद जो रिपोर्ट पाकिस्तान को भिजवाई गई और उसके साथ साथ FATF को भी जो प्लीनरी मीटिंग है उसके सामने रखी गई है, उसमें मज़ीद 9 जो नुकात हैं उनमें पाकिस्तान को जो है वो फुली कंप्लाइंट करार दे दिया है। तो इस तरह जो 14 पॉइंट्स हैं आउट ऑफ 27 उनमें पाकिस्तान जो है वो कंप्लाइंट हो चुका है। और इसमें में आप देख लें कि जितने भी शोबे हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, FMU है, FBR का करेंसी स्मगलिंग के हवाले से है, या SCCP है, तमाम शोबों में जो है जो रेगुलेटरी बॉडीज़ और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उन सब ने मिलकर जो है वो इसके ऊपर काम किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो है वो 14 पॉइंट्स पे कंप्लाइंट करार दे दिया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ इसके साथ साथ अभी हमें मज़ीद भी काम करने की ज़रूरत है और इसमें जो बाकी पॉइंट्स हैं उसमें भी जो है वो पाकिस्तान ने ये नहीं कि उस पर कुछ नहीं किया, लेकिन उस पर कुछ पॉइंट्स पे पार्शली कंप्लाइंट है और कुछ पे जो है वो प्रोग्रेस नहीं हुई। तो अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस मोमेंटम को बरकरार रखा जाए और कोशिश की जाए कि तमाम चीज़ों पे जो है वो पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी सूरत में सामने आए कि जहाँ पे इंडिया को मुकम्मल तौर पर जो है वो शिकस्त हो। बहुत शुक्रिया। मैं मेहताब हैदर तफसीलात बता रहे थे। हुकूमत भी इस वक्त मस्बत नताइज की तवक्को भी कर रही है, मगर मोहतात रवैया भी अपनाए हुए है। मगर अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने कार्रवाई की और दुनिया उसका एतराफ़ भी कर रही है। जो बेंचमार्क थे, जो क्राइटेरियाज थे, उसमें अब पाकिस्तान ज़्यादा में इस वक्त 14 हैं जिसमें पाकिस्तान को की पेशरफ्त को माना गया है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सिंध के शहर मेहराबपुर में सीनियर सहाफ़ी अजीज़ मेमन की लाश गुज़िश्ता रोज़ नहर से मिली। अजीज़ मेमन 35 साल से शोबा सहाफ़त से वाबस्ता थे। सहाफ़ी का कत्ल किसने किया, इस कत्ल के पीछे कौन लोग मुलविस हैं, इस हवाले से तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई हैं। मगर वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने आज कौमी असम्बली में कहा कि सहाफ़ी के कत्ल की तहकीकात वफाकी इदारे या फिर पार्लिमानी कमेटी करे, क्योंकि सहाफ़ी अजीज़ मेमन ने अपनी मौत से पहले सिंध की हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ामात लगाए थे। मेरी रिक्वेस्ट ये है, इसके ऊपर या तो ऐवान की कमेटी बना दें
जो इस सारे मामले को देखे, क्योंकि देखे वो एक्यूज कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट को कि वो उनका डाइंग स्टेटमेंट है, अमूमी हालात तो नहीं है ये। सो या कोई वफाकी एजेंसी इसको इन्वेस्टिगेट करे या आप ऐवान का जो है वो एक ज्वाइंट कमेटी बनाए जो आपकी पावर है और इसके मुताबिक, या गवर्नमेंट को ऑर्डर करे कि इसकी तहकीकात करे। असेंबली में फवाद चौधरी के इस मुतालबे पर जवाब देते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि सहाफ़ी की जो हिफाजत है वो पुलिस की जिम्मेदारी थी। उन्होंने जो मामला चल रहा है सिंध हुकूमत का और पुलिस का और IG पुलिस का, उस पर ये सारी जिम्मेदारी भी डाल दी कि जिसकी वजह से ये मामला हो रहे हैं। क्या कह रहे थे दादी? इस सहाफ़ी भाई ने IG को दरखास्त दी, SP को दरखास्त दी, इन्होंने उसको नजरअंदाज किया। इसके लिए आप कहते हैं सिंध गवर्नमेंट के ऊपर एक JIT बनाकर तमाशा बनाया जाए। मैं समझता हूं ये सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ बात होगी और जो पहले IG ना बदल कर, मैं समझता हूं सूबाई खुद मुख्तारी को तहस नहस करने की साजिश की गई है। मकतूल सहाफ़ी की शोहरत गुज़िश्ता साल बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ट्रेन मार्च की कवरेज के दौरान उस वक्त हुई जब उन्होंने ट्रेन मार्च में 200 रुपये लेकर आने वाली ख़वातीन जियालों की स्टोरी की थी, जिसके बाद मकतूल सहाफ़ी अजीज़ मेमन को धमकियां मिल रही थी, जिसका इजहार मकतूल ने कई बार किया भी था। इस हवाले से मकतूल सहाफ़ी ने मकामी SSP तारिक विलायत और मेंबर कौमी असम्बली सैयद अबरार शाह के खिलाफ इस्लामाबाद में धरना भी दिया था और तहफ़्फ़ुज़ की अपील की थी। और उनका एक वीडियो पैगाम भी सामने आया था जिसमें वो अपनी ज़िंदगी के हवाले से लाहक खदशात का जिक्र कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध वाक़े का नोटिस ले चुके हैं। सहाफ़ी अजीज़ मेमन के कैमरामैन को पुलिस गुज़िश्ता रात हिरासत में ले चुकी है। सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से सहाफ़ी अजीज़ मेमन के कत्ल में मुलविस मुल्ज़िमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया है और ये अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी जिम्मेदारी है कि इसकी तहकीकात हों, मंतकी अंजाम तक पहुँचे, अवाम के सामने इसके सारे के सारे हक़ाइक़ सामने आएँ, क्योंकि फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान सहाफ़ियों को धमकियों का मिलना कोई नई बात नहीं है। उन्हें अपने पेशा वराना फ़राइज़ की अदायगी के दौरान दबाव का सामना अक्सर रहता है, धमकियाँ दी जाती हैं, डराया जाता है, हिरासा किया जाता है और वो बाज ना आए तो जान से भी मार दिया जाता है। हकीकत क्या है, सहाफ़ी का कातिल कौन है, तहकीकात जल्द होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ज़ाती तौर पर इस बात को यकीनी बनाना चाहिए। हकीकत अवाम के सामने आनी चाहिए। तहकीकात बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब इस पर यह बात करना कि फ़लाँ की ज़िम्मेदारी थी, फ़लाँ की ज़िम्मेदारी थी या फिर सूबाई खुद मुख्तारी का मामला है, इससे काम नहीं चलेगा। सहाफ़ी के जो कत्ल की तहकीकात हैं उसकी सारे हक़ाइक़ मंज़र आम पर आने चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। आदि